एक पैगाम लेके जाइए मुसलमानों, हम नबी के नाम का झंडा ढो रहे हैं, आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, नारा भी लगा रहे हैं, झंडा भी लगा रहे हैं, फुलझड़ी भी लगा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, जुमा भी पढ़ रहे हैं, टोपी भी पहन रहे हैं, नाम के आगे मोहम्मद लगा रहे हैं। और जब बेटा की शादी जब करना हो तो 4 लाख नगद, 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी चाहे बुलेट, लड़का है 35 किलो, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। सोचा कभी? बोल कब तक बेटा बेचोगे? इतना बड़ा भिखमंगा कब से बन गए हो? जिनका बेटा झंडा लेके सड़कों पे कहे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, उनका बाप बेटे को 3 लाख 4 लाख में ससुराल में बेचने वाले मुसलमान। KTM इसमें आधा बेटा बाप भिखमंगा हो, एकदम भिखमंगा बैठा है। क्या लगता है बेटा शादी करेगा 4 लाख, हिलेगा नहीं, 10 को मेहमान कुटुंब लेके जाएगा, अफसोस नहीं लगता? बेटा कुछ नहीं जानता हजरत, चक्का खोलने नहीं गाड़ी जाने का, हमारा बेटा मिस्त्री मैकेनिकल। अरे बाप 4 लाख नगद, KTM गाड़ी, पैसा ले करके फिर 300-250 बेटी बाप के घर जा रहा है, अलुआ भाजी मलभत्ता खा के गया है वहां बेटी बाप के बारात बन के, और वहां पूछ रहा है एटम क्या है एटम? अरे वाह, मलभत्ता खा के गया, एटम पूछ रहा है। हाँ कसम खुदा के आइटम क्या है? वो कौन आइटम पूछ रहा है रे बाप? उसके बाद सुनो, खाने बैठेगा हड्डी पीस है, हड्डी पीस, एटम पूछता है। सोचो हड्डी पीस है, हड्डी पीस, इतना इतना खाना बर्बाद। बेटी बाप से गुजारिश है कि 10-12 तरह के खाना बनाना बंद करो, सिर्फ सादगी खाना खिलाओ। मौलाना मिलाद करके 500 टका देने की शक्ति नहीं, कोई कुरान खानी करने में ऐसा बच्चा जाए 10 टका हाथ में नहीं देगा, मौलाना बुला के घर में फातिहा पढ़ाएगा 20 टका नहीं देगा, और यही मुसलमान पड़ाका शादी में 15,000 का फोड़ देगा। ऐसा पड़ाका है मुसलमानों, अब पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। आज के बाद से तौबा करो, कोई मुसलमान 10 टकवा 20 टकवा पड़ाका नहीं फोड़ेगा शादी में। अब जब भी फोड़ना है तो बम लेके जाओ, एकदम समझी घर मार के खत्म कर दो। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, देखिए अब पड़ाका बंद करो, सोच के देखिए, इस्लाम में पड़ाका आतिशबाजी मना है। हम लोग मौलाना चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली नहीं है, इसमें 5-10 को पियंकड़ मताल भी बैठा होगा, एकदम होगा, कम से कम 10 को मताल होगा, एकदम पियंकड़ होगा। अब वो लोग 15 से 20 हो सकता है। अब वे लोग सोचता हो कि झारखंडी बाबा जान कैसे गया, तो कैसे नहीं जानेंगे, हम बाबा हैं। अब बताओ, जलसे में मताल आके बैठेगा तो क्या असर होगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में एक शराबी था, 100 साल का पापी, 70,000 के मजमा में बैठ गया तो नबी की दुआ कबूल नहीं। इसलिए शराब पीना बंद करो, तौबा कर। शराबी की इज्जत न घर में है, शराबी की इज्जत न ससुराल में है, शराबी की इज्जत न माँ बाप के पास है, ना बीवी के पास है। हम लोग कहीं जाते लोग फख्र करता, ये कौन पार हुआ? ये मौलाना शमीम अख्तर फैजी साहब जा रहे हैं, नाज शरीफ पढ़ते हैं, ये नकीब साहब जा रहे हैं, ये शायर साहब जा रहे हैं, ये खतीब साहब जा रहे हैं, ये नेताजी जा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब जा रहे हैं। कितना नाम होता है, और जब आप जाते हैं ये क्या लागो रे, मतलबे लागो, वो पियंकड़वे लागो। अगर हम लोग के परिवार जाता है, ये किसकी बेटी है? झारखंडी की बेटी है। ये किसकी दमाद, किसका दामाद है? झारखंडी का है। ये किनकी बहन है? शायर साहब का है। ये किनका बेटा है? मौलाना का है। कितना फख्र होता। अब आपकी बहू बेटी निकले, एक अगर बहू लागे रहे, मतलबा लागो, कितना खराब सुनाता है। तौबा कर, शराब मुसलमान में हराम है, हराम है, हराम है। शराब पियोगे कहोगे उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, शराब पी के आई लव मोहम्मद कहोगे, कोई असर नहीं होगा। तुम तौबा कर लो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, तौबा का दरवाजा खुला है। चिलम पीता है, आग लगा दो, ऐसे ऐसे यहाँ चिलम चिलमबाज है ना, खींचेगा आग लगा देगा। पर हमें चिलम में देख देख के आग लगाई ले, आग निकालो चिलम में, कब्र में आग निकलेगी, गोला निकले।
चिलम में निकालते हो ना, वहाँ कब्र में कोई नहीं, धुआं निकलेगा। यहाँ चिलम फूको, वहाँ धुआं निकलेगा। मुसलमानों गांजा पीता है, शराब पीता है, और घर आएगा और बीबी बोल मार बोल फिर मुंह भसकाए दे। अरे वाह, ये पहलवान लगन की लगे। तब आकर अपने औलाद को पढ़ा, शराब के भट्टी में तू घुस जाए, ताश के पत्ती तेरे हाथ में, लूडो जुआ तू खेले, लॉटरी टिकट तुम खरीदे, हेरा फेरी तुम करे, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं। अरे मेरे इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे अली अकबर को मैदान करबला में उतार के कहा था, ए बेटा करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान को बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। ये तेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दी। फिर रोना रोते हो, इसलिए अब वक्त बचा है, अब बुज़दिल मत बनो, सड़कों पे निकलने की कोशिश करना। आई लव मोहम्मद का नारा लगा दो, पूरा गोविंदपुर जाम कर दो, और उनको कह दो कि ये रोड सिर्फ तेरा नहीं है, ये रोड मेरा भी है। टूल टैक्स तुम भी देते हो, टूल टैक्स हम भी देते हैं, रोड टैक्स तुम भी देते हो, रोड टैक्स हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, पेट्रोल टैक्स हम भी देते हैं। जितना हक भारत के सड़कों पर तेरा है, उतना मुसलमानों का। एक मुसलमान चटाई बिछा दिया उत्तर प्रदेश में अलविदा के जुम्मा में, यही पुलिस लात मार के उठा दिया, उठ, नमाज पढ़ने की जगह नहीं, सड़क चलने की जगह। देखा था सोशल मीडिया में, यही हुकूमत के पुलिस, यही दोहरी नीति, यही तानाशाही किया था। लेकिन जब कांवड़ यात्रा शुरू हुआ, 1.5 महीनों से दिल्ली से क्या कहते हैं, हरिद्वार से लेकर के इलाहाबाद तक रोड को जाम रखा, सुल्तानगंज से देवघर तक रोड जाम रहा, 1.5 महीना तक सड़कों पे चला, गाड़ी को तोड़ा, लोगों को रोका, लेकिन किसी मुसलमान ने विरोध किया? नहीं किया। क्या सड़क तेरा ही है? जितना सड़कों पर तेरा हक है, उतना सड़कों पर मेरा हक है। इसीलिए मुसलमान सीना तान के 5 सितंबर को निकला, भारत के सड़कों पे निकला। किसी सोशल मीडिया में देखें, किसी धर्मस्थल में जाके चढ़ के किसी मुसलमान के लड़कों ने झंडा लगाया? कभी सुने किसी के जाके धर्मस्थल के सामने में खड़ा होकर के आपत्तिजनक नारा लगाया? सुना? वो तेरा धर्म है। अरे जब गोविंदपुर में एक सुन्नी मुसलमान सड़कों पे चलता, लोग देख के कहता है जब गोविंदपुर का दीवाना ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा, वो गुंबदे खतरा कैसा। वो तेरा धर्म है जो मेरी मस्जिद के सामने तुम नारा लगाते हो, चढ़ के झंडा फहराते हो, जाके तुम गाली गलौज बकते हो। वो तेरा धर्म है, तुम्हें सिखाता है। अरे मेरे तो उस नबी को हम मानने वाले हैं जिस नबी के ऊपर लोगों ने पत्थर मारा, आका ने बदले में दुआएं दी है, जिसके रसूल ने 3 दिन तक पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। इस इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं मुसलमानों, इसमें काला गोरा नहीं, अमीर गरीब नहीं, राजा प्रजा नहीं, ये इस्लाम मजहब ऐसा है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये गुलाम बन के आए थे, और वो बिलाल थे, हबशी था, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, और वो गरीब थे, अमीर नहीं थे, लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बनाया था। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल पांव रखते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आई। अबू जहल बगल का था, नबी के सामने आके कहा मोहम्मद मुट्ठी में क्या है कह दो। मेरे आका फरमाते अबू जहल हम कहें ये तुम्हारी मुट्ठी के समान कह दे क्या है? हे अबू जहल हम कहेंगे ये ताजुब नहीं है, तेरे मुट्ठी बताएगी। तो न अबू जहल के हाथ में जो कंकर था, वो कंकर ने कलमा पढ़ के कहा आप मोहम्मद हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल। आज आई लब में
तुम FIR करोगे, मुकदमा करोगे, जेल में डालोगे। तुम डालो, कितना डालोगे, तुम्हारी जेल में जगह पड़ जाएगी। जब भारत के मुसलमान नबी के नाम पे सड़कों पे निकला है, तुम दहशत में आ जाओगे। इसलिए तुम अपनी जगह पे रहो, मुसलमान अपनी जगह पे रहेंगे। देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। इसलिए कुर्सी पे बैठे हो, हक अदा कर दो। अगर तुमको राजनीतिक सीखना हो तो उमर फारूक से सीखो कि हुकूमत करती कैसे। आप लोग थक गए, और कितनी देर बोलेंगे? और 2 घंटा, और 2 घंटा। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहेब घर ना जा तो रांची से भर्ती हो गए, सांस ना ले रहा। 2 घंटा बोलेंगे। लेकिन सुनिए, मैं जवान नहीं हूँ। जब मैं जवान था 2 घंटा बोलता था। ये जो जीट जाट देख रहे हैं, ये ताम झाम, ये जबरदस्त है। ये 50 साल मेरी उम्र हो गई, 50 प्लस उम्र, 50 प्लस है जी। मैं ऊपर से मामू तरह देखते हैं, एकदम अंदर से पूरा नाना है। तब क्या लग रहा हम जवान हैं, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे हजरत, इधर क्या कहते हैं, गोमो इलाके में 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठिए न चावल का हेल बेसबो, जब जन्नत जेबन करो तो वैसे की हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, मैदान महशर में फैसला होगा। जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी जवान होंगे। जवान होके अल्लाह सबको जन्नत अता करे। आज का जलसा अराकीन कमेटी, क्या कमेटी का नाम है वो? जवान कमेटी गायडहरा, मिल्लत नगर के लोगों ने जो मेहनत की है वसूल हो गया। 2:30 बजे रात तक कोई हिल नहीं रहा है। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। बहुत लंबा सफर करना है, 200-380। मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना। शोहर घर से बाहर से जब घर आ जाए तो तू सलाम करना। रोज मत करना मेरी माँ बहन, रोज नहीं ठीक लगता है तो कम से कम जुमा के दिन करना। लेकिन ये लोग पता नहीं कौन किताब में पढ़ी है, पूरा साल चुप। ईद के दिन अरे बाप, वो दरवाजे पे ऐसे खड़ी रहेगी ईद के दिन, लगता है कि बीवी नहीं चौकीदार खड़ी है। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी दरवाजे में खड़ी है, अपना बचवा पूछ रही है, तोर बाप आओ हो बेटा? बोल हाँ, आज नहीं छोड़ो तोर बाप के, आज सलाम करो बेटा। ठीक दरवाजे पे शोहर ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह से आया, बीवी सब एकदम अंदर बाहर। या आज ना मान बुआ, 1 साल में सलाम करेगी HD सलाम, एकदम सलाम मत पूछिए। ठीक दरवाजे पे शोर आया, दुपट्टा ओढ़नी सड़िया उठा के अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में आपने कपड़ा ठीक ठाक दिया है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी दिया भैया तो सलामो मोटे मोटी पा। लेकिन नबी की बेटी फातिमा के बदन पे जो कपड़ा होता 17 पेवन होता। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा जब तक अली घर नहीं आए, फातिमा कभी खाना नहीं खाती थी रात में। अली 12-1 बजे रात तक तिजारत करके घर आते। फातिमा की आंखों में नींद आती तो फातिमा वजू करके कुरान पढ़ पढ़ के रात बिताती, ताकि शोहर आएंगे, इंतजार करने का सवाब भी मिल जाएगा, तिलावत कुरान का सवाब भी हो जाएगा। हम लोग के बहू बेटी इंतजार करेगी शोहर का। आप 9:30-10 बजे मोड़ से जाइए, मार्केट से जाइए, धनबाद से आइए, बाजार से 10 बजे रात, 9 बजे रात घर वापसी, 9:30 बजे रात
खा पी के कुलूप टाटी लगा के बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। दरवाजा खोल इंतजार करेगी, आपको कोई टेंशन उसको नहीं कि बीवी शोहर कहाँ है। लेकिन अली जब तक घर बाहर से घर नहीं आते, तजारत में अली होते, फातिमा इबादत में होती, वो बाहर होते, ये अंदर होती, वो इत्तेबार करता, फातिमा तिलावत करती, शोहर नहीं आते तो खाना नहीं खाते। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी, 10 बजते बजते ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना अब नहीं उठेगी। अगर आप दरवाजा ठोकिएगा, बे सुतलन की उठ, टाटी खोल, दरवाजा खोल, केवाड़ी खोल, बोले कहने कहाँ मोरल ना, वो थोड़ा उसको कम है। क्यों? जब तुम 3-4 लाख लेके जब लेने लगा, पड़ाका शादी फोड़ने लगा, डीजे बजाने लगा, मांगने लगा, तब से बीवी बेशर्म होने लगी। उनका बाल बच्चे, गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, बेटा गौसे आजम पैदा हुआ, माँ इबादत करके सोई, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुआ, माँ रुकू करके सोई, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हुआ, माँ सजदा करके सोई, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हुआ, माँ क़याम करके सोई, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हुए, माँ इबादत गुजार बन गई, बेटा आला हजरत पैदा हो गए। आज मेरी माँ बने मोबाइल देख के सो रही है, सीरियल देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है, इंस्टाग्राम चला के सोती है, फेसबुक खेल के सोती है। अब उनके पेट में बच्चा 5 महीना का है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, उनके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस होगा या गुलाम पबजी होगा, गुलाम अली होगा या गुलाम बोतल होगा, गुलाम हुसैन होगा या गुलाम फ्री फायर होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। क्या होगी? नहीं देखते लड़कों लोगों को, मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता है। 12 बजे रात तक बैठ के खेलता है, मथुआ सटा के मर 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 मर, इतना खतरनाक बोलता है। अगर नया आदमी घुसेगा भाग जाएगा। 11-12 बजे रात तक। वो माँ बाप कितना खत्म है, जिनका 13-14 साल का लड़का गली में बैठ के गेम खेल रहा है। अब सोच नहीं लगता। हाँ, जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलने लगा। तो कुकुरा परेशान है इन लोगों से। कुकुर पूरा मोहल्ला दौड़ता है, उन लोगों को सुतने बैठने जगह खत्म। जहाँ कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो कुकुरा सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, मोबाइल देख के नहीं सोएगा, नाते नबी गुनगुना के सोएगा। सुबह उठेगा वजू का चेहरा होगा, ऐसा लगेगा कि नबी का दीवाना है, चला जा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी मोहब्बत कर इस्लाम से, कुरान से, शोहर से, नमाज से। लेकिन नौजवानों तू भी मोहब्बत कर। मेरी माँ बहन, तुमको मज़ार नहीं जाना है। और सुन्नी मसलक में सुन लीजिए, सुन्नी मसलक वाले हम लोग हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। सुनिए, कुछ लोग मार्केट में अफवाह फैलाया है, जैसे सोशल मीडिया में फैलाया है। सोशल मीडिया में सुने हैं मुसलमान को बांग्लादेशी कहा, मुसलमान बांग्लादेशी है नहीं है, आतंकवादी कहा, आतंकवादी है, देशद्रोही का, देशद्रोही है, टेररिस्ट का है। मुसलमान ना आतंकवाद है, ना देशद्रोही, ना गद्दार है। लेकिन सोशल मीडिया में अफवाह फैलाया, झूठ। इसी तरह कुछ टोपी वाले, दाढ़ी वाले, कुछ मौलाना मुल्ला मौलवी हम लोगों को बदनाम करने के लिए इस सुन्नी बरेली मुसलमान कब्र पूजुआ है। उन लोगों को कुछ जानता उनता है नहीं, कुछ मसला तरीका पता नहीं, लोगों को आम कहता है ये लोग कब्र पूजता है। हम लोग पागल हैं? कब्र पूजना हराम है। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों की पूजा नहीं करते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कब्रों को पूजना मुशरिकों का काम है। हम माँ बाप के कब्रों पे जाते हैं, पूजा करने नहीं जाते, जियारत करने। जब चाहा जैसा चाहा लोगों को बोल के सुना दिया। ये मुसलमान कब्र में सजदा करता है, ये लोग सजदा करता है, हम लोग पागल है। खुदा के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। सुन लीजिए, अल्लाह के अलावा कोई पीर फकीर वली नबी को सजदा नहीं कर सकते। हराम है, हराम है, हराम। अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं है।
अब कोई अताल मताल पागल प्रियंकर जुआरी जाके मजार में कमथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लग लिए। हमारे मतलब में तो नहीं है, ये लोग जबरदस्ती करते हैं। हाँ? बड़ी टोपी देखा, ये लोग कब्र पुजारी है। तौबा कर, कब्रों को पूजा नहीं जाता, ज़ियारत की जाती है। हम गरीबी नवाज के जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देना अल्लाह का काम है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। ट्रांसफार्मर कभी गए हैं? ट्रांसफार्मर पास गए हैं? एगो नीचे तार गड़ा, उतरिया खोल देना और घर में बोलवा जलाना, पूरा घर धड़ाम खत्म। कहा डायरेक्ट काम किया था। हम लोग वसीला वाले, ठंडा लेते मदीने से, गरम मक्के से, और ईमानी बोल जलाते हैं गोविंदपुर में, अब से जल जाता है। कहते मुस्तफा दान रहमत पे लाखों साल। अब डायरेक्ट टीम लगाएगा, एकदम बोर्डवा जल जाएगा। इसलिए हम लोग फटी नहीं, हम लोग वसीला वाले हैं। एक आदमी पूछे हम कि 15 दिन से तुम गायब था, कहाँ था? कहा मौलाना साहेब हम रिम्स में भर्ती हो गए थे, रिम्स नहीं जाते तो हम मर जाते मौलाना साहेब, रिम्स गए तो बच गए। हम बोले क्यों? रिम्स में कौन अल्लाह है? मारने वाला तो अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है, ये कौन बीच में भी रिम्स में आया है? तुम कहते हो कि हम मर जाते तो कोई अल्लाह को कहाँ? तो अल्लाह बचाने वाला है, कुदरत मौला है, बचाने वाला रब, मारने वाला रब, ये बीच में रिम्स में कौन आपको बचाया? कहा मौलाना साहेब डॉक्टर वह हमको नहीं टाइम पर आता, इलाज नहीं करता था, हम मर जाते। बोले बस यही तो मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा यही है, शिफा देने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला, और मदद करने वाला अल्लाह, बीच में अल्लाह वाला वसीला। इसलिए हम अजमेर जाते हैं, गलियर जाते, खाजा के दरबार में जाते, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह वाला समझ। जबरदस्ती आकर के मुसलमान कब्र पूछता है, यही एगो इलाके में फैलाया। सुनिए, मजार जो अल्लाह के नेक बंदा है वहां जाओ, हमारे मसलक में है 4.5 फीट के दूरी में खड़ा होना। कुरान की आयत जानते हो, पढ़ लो, दुआ करो, निकलो। छूना भी मना है, आगे बढ़ना मना है, चूमना भी मना है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, अकीदत में चूम ले, उसे सजदा नहीं कहता है, अब उसी को दिखाता है। इसलिए मेरी माँ बहन तो भी बाल बच्चों को पढ़ा, शोहर से मोहब्बत कर, काम करके बाहर से घर आए, एक गिलास पानी भरना, शोहर के सामने चली जाना, दोनों हाथों से पकड़ के गिलास जाना, शोहर का चेहरा देख करके हो सके तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा देना, और शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देना। रोज अगर डेली तुम एक गिलास पानी देगी, एक जिहाद का सवाब तेरे नमाय माल में डेली मिलेगा। सोचो, 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। कैसे देगी? शोहर घर आए, काम करके, मजदूरी करके, मार्केट से, बाजार से, दुकान बंद करके, पानी मांगे या ना मांगे उससे मतलब मत रखना। बस शोहर आए, गिलास में पानी भरो, काम छोड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, शोहर के पास जाना, मुस्कुराना, शोहर के हाथ में देके बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। हम लोग की बीवी से इस तरह करके पानी ला के देगी, दोनों हाथ से अदब से देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देवो करेगी पानी तो गिलास इधर, मुंह इधर। यहाँ आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धौल है, ये सब बात जो है डुमरी हूँ पार की बात है। मेरी माँ बहन सुने, श्रृंगार करो तो नफल का सवाब, एक गिलास शोहर के पानी दोगे तो जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। हम लोग की बहू बेटी बिन बोले पांव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। ये लोग नहीं, ये निरसागुन पर। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? माशाल्लाह। आप लोगों को लगता होगा कि 10-20 मिनट और बोल दें, हम तो बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी है का, क्योंकि हम तो रहेंगे नहीं, हॉस्पिटल में चले जाएंगे। और ये किडनी का दाम अभी रिम्स में पता लगा है 15.5 लाख लेता है। आप लोग फंस जाइएगा अगर कुछ, हाँ वो भी कुछ जरूरी नहीं कि मिल जाए। इसलिए आप लोग 1 घंटा से ज़्यादा हम बोलते, अरे बहुत देर बोल दिए जी। आप लोग थक गए, वरना 5 मिनट और बोल देते। आप लोग थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं?
हाथ मत उठाओ, पाँव 2 बजे रात के बाद हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना। जब इनकमिंग नहीं रहेगा तो आउट गोइंग कैसे होगा? आज का माशाल्लाह। और भी फिर इंशाल्लाह देखिए, मैं ज्यादा दूर का नहीं हूँ, ये गोविंदपुर रास्ते से जाते ना साहेबगंज का रोड, उसी में लास्ट में करमदाह पुल वो भेटता है, उसके बाद नारायणपुर विद्यासागर करमटान के हम रहने वाले, ज्यादा दूर के नहीं है। जब भी बुलाना इंशाल्लाह जरूर हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आता, मैं सबका फोन उठाता हूँ, रिसीव करता हूँ, लेकिन जब भी मुझको फोन कीजिएगा तो 12 बजे दिन के बाद कीजिएगा, इसलिए कि 12 बजे दिन तक मेरा मोबाइल में फ्लाइट मूड रहता है, हम फ्लाट रहता है, इसलिए मोबाइल उठाएगा कौन? वो भी सुतल है, हम भी सुतल है। जब भी 12 बजे रात फोन दिन के बाद कीजिएगा, पूरे दिन पूरे रात कीजिएगा, फिर 4 बजे भोर में मोबाइल बंद होता है। और ये पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, सिर्फ झारखंड नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि गैर मुस्लिम भी अपने गाड़ी के पीछे लिख देता माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। आपके हाईवे सामने में है, गोविंदपुर सामने, जाके देखिएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी कलकत्ता से निकला, बनारस जा रहा है, वाराणसी जा रहा है, गुजरात, बम्बे, लिखा है माँ का आशीर्वाद। वो गाड़ी कहाँ से कहाँ निकलती है, जाके पहुंच जाती है। आज तक किसी गाड़ी में आप लोगों ने सास के आशीर्वाद लिखा हुआ देखे? सास के आशीर्वाद नहीं यकीन हो, कल अपने गाड़ी में सास के आशीर्वाद लिख दीजिए और गोविंदपुर से छोड़ दीजिए, बरवाडा जाते जाते 3 पलटनिया। लेकिन माँ की दुआ में इतनी ताकत है, क्योंकि माँ के कदम में जन्नत है। तब ने लड़का कह दिया था गुस्सा होकर, झारखंडी बाबा रुकिए। मैंने क्या बात है बेटा, क्यों रुक जाए? बोले सब मौलाना एक ही तकरीर करते हैं आप लोग। बोले क्या तकरीर कर दिए? सब मौलाना वही, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का गरम, बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज भी है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, 3 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, बली सब दिया है, करे फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया। तौबा कर। मैं जामताड़ा जिला का हूँ, झारखंड का। मेरा एक बेटा है, एक लड़का है, शादी करेंगे, यही धनबाद में पढ़ रहा है, यही रह रहा है, स्टील गेट में रह रहा है लड़का मेरा, यही कहाँ जमता अगर यहाँ पढ़ा रहा है। आप यहाँ रह करके आपका बेटा PUBG खेल रहा है, कहीं कूद जाओ जाके तालाब में, क्यों मचोगे? 5-5 गो बेटा है, एगो ससुराल में, एगो रोड पर, एगो पी के सुतल है खेत में, एगो चिलम टान रहा उधर, एगो PUBG रहा खेल, और उसका बाप मौलाना साहेब। बोले क्या बात है? मेरा बेटा बस से बाहर है, कहीं ट्रक में चढ़ा होगा। जब बस में नहीं ट्रक में होगा, बाप हो के जिनका बेटा स्कूल कॉलेज ना जाए और वो बाप शिकायत करके मेरा बेटा पढ़ता नहीं, हम बाप है मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, बोराम भर के गाछ में टांग दूंगा। माँ को भी चाहिए माँ मजबूत बन जाए, देखना बाल बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। वहाँ माँ गोद में दे करके मौलवा ऐसे बच्चों खोलता है, लोकवा खुल जाता है, माँ हंसती है, होशियार हो तो लॉकडाउन खोल करे बा बड़ी तेज होता। मोबाइल का लॉक खोले तो होशियार, जिस दिन घर में लॉक लगाए तब होशियारी देखना। और तेरा बेटा कुरान पे उंगली फेर दे, कलमा सुना दे, तू मुस्कुरा दे। लेकिन इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन, शोहर से मोहब्बत कर, तू भी माँ बाप से मोहब्बत कर, भाई बहन से कर, सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूले। घर से निकलते हैं बूढ़ी माँ को पूछना आज के बाद, अब जाओगे कल से, माँ बूढ़ी है, माँ मोड़ तरफ जा रहे कुछ खरीद के ला दें। बाप को पूछ लेना, बाबा बाजार जा रहे कुछ खरीद के ला दें। तेरा बाप कहेगा बेटा जो पसंद है ला देना। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी, लेकिन कभी जिंदगी में आपने पूछा? बीवी पूछेगा, पूछ के बाजार जाएगा। और बीवी को नहीं पूछ पाया तो मोड़वा पर जाके हेलो की खाए मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, खिलाओ बीवी को गुपचुप। मना नहीं, हम तो कहते गुपचुप का ठहरवे उठा ले आओ, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक।
पूरा मजमा दिल से, एक मरतबा दिल से पढ़ो। कहां से? दिल कहां रहता है जानते हो? दिल जानते हैं कहां रहता है? आप लोग बेटा तुम लोग जानते हो दिल कहां रहता है? अरे जानते हो? तुम लोग नहीं जानेगा, दिल कौन जानेगा? तुम लोग तो दिल का दीवाना। अरे ये लोग दिल नहीं जाने, ये लोग दिल लिख लेता है कापी में और तीर मार देता है, पर दिल घायल है। देखिएगा रतिया में यही लोग 2-4 गो कान में हेडफोन लगा के एकदम 12 बजे रात चलता है, मथुआ हिलाएगा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। बोले दिल है दल है, दिल यहाँ वहां मत दो मेरे लाल, दिल देना ही है तो यहाँ वहां मत दो, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुका दो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। मुझको कभी बुलाना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर बोल देता हूँ, लेकिन जब भी फ़ोन करना तो 12 बजे बात करना। गरीब आदमी फ़ोन करना, अमीर फ़ोन करना। आपके गैडारा में अगर किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है, यतीम है, बाप नहीं है, कोई मजदूरी कर रहा है, शादी में खर्चा है, मोहल्ले में चंदा करके करते हैं, तो बाबा को भी याद करना। अगर आप 500 देंगे तो बाबा 1000 रुपया देगा। ऐसा नहीं किसी में प्रोग्राम करता हूँ, जब भी कोई परेशानी तो बाबा को याद करना। इस महीने में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर चुके हम शादी में। कोई 2000, किसी का 1500, किसी को 3000। अभी एक तो अगले महीने में आदमी पलंग देना है, क्योंकि बेटी की शादी हो रही है, बड़ी मुश्किल से लोग करता है। क्योंकि आप लोग तो बेटा बाप बन के भिख मंगा की तरह मांगोगे। 3 लाख लेंगे, KTM लेंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, और दूल्हा अरे बाप जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और धनबाद रेलवे स्टेशन के सामने फूल माला हुब्बा जुब्बा ऐसा पहना के ले गया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला के बैठा दिया है। इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब निकाह के लिए आता है, बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा ला, कलमा नहीं पढ़ता है। इमाम साहब बोला ठीक से पढ़ो, और मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाइए, आवाज़ जुबान नहीं उलटती है। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू हुई, बोलो हुई हुई, बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका, 3 लाख लेते हो। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, चेयर कुर्सी बेटी बाप, बैठे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगाए। तो रमजान में फितरा उठा या तो तौबा कर। मैं जामतड़ा से हूँ, एक बेटा है, दोनों हाथ से उठा के वादा कर रहे हैं मुसलमान के बीच में, महफिल मुस्तफ़ा में हम बेटा की शादी करेंगे, 1 फुट्टी कोड़ी बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो अपने खुशी से वो देगा तोहफा समझ के उठा के चल देंगे, मांग के नहीं मांगेंगे। मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। बिन मांगे बेटी बाप अपनी बेटी को घर बसाने के लिए जो देता है वो जहेज है, वो तोहफा है, उसको समझ तोहफा समझ के ले लेना। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, बिन मांगे मिले वही जहेज है। अगर बेटी बाप बगैर मांगे आपको हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। है कोई मर्द गैडरा में, कोई मर्द है जो मेरे साथ का झारखंडी बाबा आप जामताड़ा से आकर के मेरे यहाँ मोहल्ले में चैलेंज करते हैं कि हम बेटा शादी में 1 रुपया नहीं मांगेंगे? मौला हम भी नहीं मांगेंगे, जो देगा वो लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। कोई एक मर्द खड़ा होकर कह सकता है मौला हम भी हाथ उठा, अरे हमारे सौरा भाई नेताजी 2 आदमी 3 आदमी 4 5 6 7 8 नहीं लेंगे ना मांग के, हाथ हिलाए नहीं लेंगे, हाथ उठा के रखे माशाल्लाह नहीं। और जो लोग नहीं उठाया है दुआ करते हैं अल्लाह उनको बेटा दे दे। मांगना मत, बिन मांगे मिले उसे छोड़ना मत। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत। कब इस पर तकरीर होगी मेरी, जब आएंगे तभी। कब कि बेटी क्या चीज है। इंशाअल्लाह चूंकि वक्त बहुत ज्यादा बीत गया, 1 घंटा से ज्यादा, मैं 1.25 घंटा से ज्यादा, लगभग 1.5 घंटा के करीब लगभग बोल ही दिया। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलकों को पढ़ना होगा। और आइंदा सुन लीजिए एक बात, जब भी जलसे में आइएगा तो टोपी पहन के आना। ये भोज खाने के लिए नहीं आए हो, ये भोज खाने के लिए नहीं आए हो, सुन लो।
हाँ, टोपी पहन के आना। एक टोपी नहीं पहन सकते कहते इस्लाम खतरे में है। बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा माथा खतरा में। टोपी पहन के आना जल्द से। जब भी मुझसे बात करना 99 39 10 35 35, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है पर्सनल। 99 39 10 35 35। कभी जरूरत पड़े, शैतानी सुसाव, भूत प्रेत का असर हो, बीमारी हो, कोई तरह परेशानी हो तो याद करना, गरीब बेटी की शादी हो तो याद करना, कोई यतीम बच्चा हो याद करना। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मौलाना मेरा बेटा है, हम एडमिशन कराना चाहते हैं जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में, अल्लाह का करम है, बनारस में, यूपी में। कांटेक्ट करना कि हम मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं, हाफिज बनाना चाहते हैं, मौलाना बनाना चाहते हैं, एडमिशन नहीं ले रहा है, हम वहाँ पे आपके बच्चा एडमिशन कराएंगे। ये क्षमता है और ये पहुँच है इंशाअल्लाह। जब भी आप कांटेक्ट करना 99 39 10 35 35। पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अता गहराइयों में उतर कर, सब मिलकर झूम कर, मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ ले, ला इलाहा, सब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आई लव मोहम्मद, जोर से बोलो आई लव मोहम्मद, जोर से बोलो। हाथ उठा के कागज निकालो, जो कागज है सब कागज को ऊपर उठाओ।